दोस्तों, रामायण में एक क्षण ऐसा भी आया था जब लक्ष्मण मेघनाथ सहित सभी सेना का संहार करने जा रहे थे, परंतु भगवान श्री राम ने उन्हें रोक दिया था। दोस्तों, यह बात तब की है जब मेघनाथ और लक्ष्मण में महाभयंकर युद्ध हो रहा था। उनके युद्ध को देखकर ऐसा लग रहा था कि दो दिव्य शक्तियां एक दूसरे से युद्ध कर रही हों। लक्ष्मण शेषनाग के अवतार हैं। उन्हें बड़े बड़े ऋषियों से दिव्यास्त्र भी प्राप्त थे, अतः वह मेघनाथ के सभी दिव्यास्त्रों को काटते जा रहे थे। अपने अस्त्रों को कटते देखकर मेघनाथ बहुत क्रोधित होने लगा। उसे इस बात का भान हो चुका था कि लक्ष्मण को सामने से युद्ध करके हराना असंभव है, इसलिए वह अपनी माया विद्या से बादलों में छिप गया। वह छिपकर वानर सेना का संहार करने लगा। वानर सेना को मरते देख लक्ष्मण को बहुत दुख हुआ और वह तुरंत श्री राम के पास गए और बोले, भैया, मेघनाथ अदृश्य होकर कपट युद्ध कर रहा है और हमारी वानर सेना का संहार करते जा रहा है। अतः आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके मेघनाथ सहित पूरी राक्षस जाति को ही एक बार में ही समाप्त कर दूं। तब श्री राम जी ने लक्ष्मण को मना करते हुए कहा, लक्ष्मण, ब्रह्मास्त्र अत्यंत विनाशकारी है। शास्त्र इस अस्त्र की प्रयोग करने की आज्ञा हर परिस्थिति में नहीं देता, अतः हमें उत्तेजित होकर धर्म युद्ध का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। तब लक्ष्मण जी ने कहा, परंतु राक्षस लोग किसी भी नीति को नहीं मानते। वे छल कपट से हमारी सेना का संहार कर रहे हैं। लक्ष्मण जी की बात सुनकर श्री राम जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, जो योद्धा सम्मुख आकर युद्ध न करे, युद्ध से भाग रहा हो, शरण में आ गया हो, उस पर ब्रह्मास्त्र जैसा महासंहारक अस्त्र का प्रयोग वर्जित है। तब श्री राम की बात मानकर पुनः लक्ष्मण युद्ध करने चले गए। दोस्तों, अधर्मियों के साथ अधर्म करना कोई पाप नहीं होता, परंतु भगवान श्री राम की ऐसी महिमा थी कि वह अधर्मियों के साथ भी धर्म और मर्यादा में रहकर युद्ध किया था।